जी बाबा जो भी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि जो भी व्यवस्था इस टाइम चल रहा है बिहार सरकार की, उसमें तो जो बाबा बोले उससे कई गुना ज्यादा करप्शन चल रहा है। आत्महत्या कर रही है। उसका पिताजी दहेज देने में सक्षम नहीं है और इसके कारण लड़की को आत्महत्या करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल। आप देख रहे हैं क्राइम सच खबर। शिवाजी नगर प्रखंड के एक ऐसे बुजुर्ग हैं, 80 साल के बुजुर्ग, जो बिहार सरकार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बिहार सरकार की जो तरह तरह की योजनाएं हैं, आखिर किस हद तक सक्सेस है, आइए उनसे सवाल करते हैं। बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मणिकांत चौधरी है। कितना उम्र होगा आपका? 80 साल है जी। आधार से थोड़ा कम है, बाकी 80 साल हमारा है। जी, क्या कहना क्या है आपका बिहार सरकार के बारे में? बिहार सरकार सुशासन की बात कह करके गद्दी पर आई जी। और सुशासन 2-10% शुरू में लगा। अभी तो ये 2 टर्म जो बीता है जी इसमें एकदम मान लीजिए कि जंगली राज चल रहा है। जी यहाँ सरकार दारू पर रोक लगाने की झांसा दे रही है जी। और दारू को 12 गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा है। दारू मिल रही है बिहार में? हाँ, खूब ज्यादा। अब होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी? होम डिलीवरी हो रहा है। जी जी। लोग सड़क पर पी करके लोगों को छेड़छाड़ खूब करते हैं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। जी जी हाँ, अब चलिए, नल जल है, जी। इस विभाग को तो शुद्ध करके 100% मान लीजिए लूट फोट वर्क ही करप्शन ही करप्शन है। करप्शन ही करप्शन है। जी हाँ, बिहार सरकार से हम लोग बहुत ही मान लीजिए जो तंग आ गए हैं, जी और यह तंगी तो चुनाव में ही सधाया जा सकता है। बिल्कुल। मगर तीसरी 5 वर्षीय बिहार सरकार बन चुके हैं, नीतीश सरकार, तो आखिर जनता को अगर पसंद नहीं है तो कैसे बनते जा रहे हैं? राजनीतिक पार्टी के मान लीजिए जो आपस में जो तालमेल चुनाव लड़ने का हुआ, जी जी। यही कारण का लाभ नीतीश को मिल गया, वरना नीतीश गद्दी पर तक नहीं आ सकते। और दहेज प्रथा के बारे में क्या कहना है? दहेज प्रथा के विषय में क्या कहें, हम तो खुद उसका भुक्तभोगी हैं। वाजिब जगह पर अपने लड़की बच्ची को लोग शादी नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। दहेज मान लीजिए कई गुना ज्यादा मांग चांग बढ़ गया, जबकि दहेज पर सरकार का कानून है और वो ठंडा बस्ता में कानून पड़ा हुआ है। और गांव में मान लीजिए जो लड़कियां अपने माँ बाप को उदासी देख करके आत्महत्या करती हैं। ऐसा दर्जनों केस हमारे चारों तरफ हो रहा है। और जो बड़ पक्ष हैं वो ताल ठोक करके दहेज मांगते हैं। कईयों ने मान लीजिए एकांत में नहीं मांगते हैं, चौराहा पर मांगते हैं, अपना औकात दिखा करके हमारा ये औकात है और ये इतना दहेज चाहिए। जी। उनसे अगर कोई कह देता है जैसा कानून तो ऐसा नहीं कहता, तो कानून को तो खरीद बिक्री में हम सरिया दें। हाँ, बाबा बहुत अच्छी बात बोले हैं। बिहार सरकार की जो भी योजनाएं जहां तक जिस हद तक जो भी है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। आइए और लोगों से कुछ सवाल करते हैं। बताइए बाबा जो बोले हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी बाबा जो भी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि जो भी व्यवस्था इस टाइम चल रहा है बिहार सरकार की, उसमें तो जो बाबा बोले उससे कई गुना ज्यादा करप्शन चल रहा है। जी। अब रहा बात, बाबा तो बोले नल जल, दारू तो इस टाइम घर घर में बन रहा, कोई इसको तो मान लीजिए समझाने वाला है नहीं। पुलिस वाले आएंगे, मिलजुली सरकार है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार की कोई भी योजना सक्सेसफुल नहीं है। सरकार योजना ही ऐसा बनाया, जैसे कि नल जल पर बाबा बोले, नल जल हम नल जल का संचालक हैं। हम हमारे ज़मीन में नल जल PhD वाला है, संचालक हैं, और 32 लाख का टेंडर है। और साल भर से हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 40 कनेक्शन बाकी है जो पानी के लिए त्रस्त है, उसको आप पाइपिंग करवाइए, उसका कनेक्शन दीजिए ताकि हम उसको पानी सप्लाई दें। आज तक नहीं हो पाया है। 2.5 साल से हम कार्यरत हैं, 2.5 साल से सेवा दे रहे हैं, आज तक सेवा का मुआवजा आपको नहीं मिला है। आज तक ठेकेदार साहब लौट करके दहेज के बारे में बताइए, दहेज के बारे में बताइए। हाँ, दहेज प्रथा के बारे में तो आए दिन हम सभी लोग, ये बताना क्या है, हम सभी लोग देख रहे हैं कि
कितने लड़की मान लीजिए आत्महत्या कर रही है, उसका पिताजी दहेज देने में सक्षम नहीं है और इसके कारण लड़की को आत्महत्या करना पड़ रहा है। कहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि दहेज प्रथा से प्रताड़ित होकर के लड़की अपने ससुराल में जाके और तब आत्महत्या करती है, जल जाती है या फिर जला दिया जाता है, मतलब जिस प्रकार से भी हो। 2011 में जो संसद में ग्वाल कमेटी के मान लीजिए जो अथी से आग्रह से जी जो संसद पास की वोटरशिप उसको क्या कहता है सरकार लागू कर दे, बाकी सब योजना को वापस ले ले। कितने का महीना वोटरशिप लागू होना चाहिए सरकार के द्वारा? सरकार को वैसे तो मान लीजिए जो ये मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है इसलिए 8,000 देना चाहिए। 8,000 अधिकार बनता है। हाँ, अधिकार ऐसा बनता है जी। लेकिन उसमें जो सरकारी मालिक हालत का जो बनावट है वो भी तो चालू करे। बिल्कुल। जो बिल्कुल ठंडा बस्ता में है इसका कोई चर्चा नहीं है, अनान फनान योजना दे करके लूट खोट योजनाओं को बंद करवाना चाहते हैं। बिहार और भारत सरकार द्वारा जो है सो वोटरशिप चालू करवाना चाहते हैं। आप जो बताइए अभी सर। डीलर के पास सर जी मिल रहा था, जैसे राशन जो गरीब आदमी को मिल रहा था, जी। इसमें कटौती लगभग समस्तीपुर जिला में 60,000 बोला जा रहा था, 2,30,000 जो भी है। हाँ। अब हम गांव में घूमे हैं तो तकरीबन आधा से ज्यादा आदमी तो इसी चीज से परेशान है, हमारा नाम कट गया तो हमारा नाम और उस आदमी का नाम कटा है सर। जी जो आदमी इस योग्य लेने है, उसका नाम जिसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या मांग क्या है सरकार से आपका? सरकार से यही मांग है कि कम से कम मान लीजिए ग्वाल कमेटी का गठन हुआ, एक ही कमेटी आप चलाइए, एक ही योजना चलाइए। बिल्कुल। जो हमारा मान लीजिए ID कार्ड के हिसाब से जो ही हमारा बनता है आप हमको वो दीजिए और सारा आप योजना अपने घर में रखिए ना। बिल्कुल, सिर्फ वोटरशिप मांग जी, सकते हैं आप। केवल वोटरशिप ही दे दे, बहुत है हम लोग को। संसद की गोयल कमेटी द्वारा, इन लोगों का कहना है संसद के गोयल कमेटी द्वारा जो वोटरशिप लागू हुआ था उसको चालू करवाया जाए, बाकी सारी योजनाओं को बंद करवाया जाए। आप देख रहे हैं कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ विश्वनाथ मंडल की रिपोर्ट, क्राइम सच खबर। जो आपको दिखाता है सच का आईना।